श्री गणपति स्तोत्रम। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीरं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचंद्रधरं देवं विघ्नविनाशनम्। ओम हां ह्रीं हूं हैं हौं हः हिरंबाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोषि त्वं बुद्धि सिद्धि प्रदो भवः। चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हे सत्तं मोदकप्रियः। सिन्दूरारूढवस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः। इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं चागेहं च स्वयं लक्ष्मीर्मुञ्चतिः। इति श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्ण। गणेश पति स्तोत्रम को मैं श्लोक के माध्यम से वर्णन किया हूँ। अब मैं इसका हिंदी उच्चारण आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप विघ्नराज गणेश को नमस्कार है, जो दुष्ट अरिष्ट ग्रहों का नाश करने वाले परात्पर परमात्मा हैं। उस गणपति को प्रणाम है, जो महापराक्रमी लंबोदर सर्पमय यज्ञोपवीत से सुशोभित अर्धचंद्रधारी और विघ्न समूह का विनाश करने वाले हैं। उस गणपति की मैं वंदना करता हूँ। ओम हां ह्रीं हूं हैं हौं हः हिरंबो। बार बार नमस्कार है। हे भगवान, आप सब सिद्धियों के दाता हैं। आप हमारे लिए सिद्ध बुद्धिदायक हों। आप सदा ही मोदक लड्डू प्रिय हैं और आप मन के द्वारा चिंतित अर्थ को देने वाले हैं। सिंदूर और लाल वस्त्र से पूजित होकर आप सदा वर प्रदान करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भावयुक्त होकर इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, स्वयं लक्ष्मी उसके देह और गेह को नहीं छोड़ती। इस प्रकार श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्ण हुआ। तत्पश्चात अब मैं आपके समक्ष शिव महापुराण के उमा संहिता भाग से संक्षिप्त श्लोक के माध्यम द्वारा शिव पुराण का कथा करूंगा। तत्पश्चात इसके साथ साथ इसका हिंदी उच्चारण श्लोक बोलने के बाद भी वर्णित करूंगा। इत्याकर्णी मुनेर्वाक्यम् उपमन्योर्महात्मनः जाति भक्तिर्महादेवे कृष्णः प्रोवाच तं मुनिम्। कृष्ण से उपमन्यु का शिव भक्ति निरूपण सनत कुमार जी कहते हैं कि उस महात्मा उपमन्यु के ऐसे प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण को महादेव में अत्यधिक भक्ति उत्पन्न हो गई और तदनंतर वे महर्षि से बोले। श्री कृष्ण भगवान बोले, उपमन्यो मुने तात कृपां कुरु ममोपरि ए शिवं समाराध्ये कामाना पुष्यतान्वद। हे उपमन्यु, हे तात, हे महामुनि, जिन जिन भक्तों ने शिव की आराधना करके अपनी कामनाएं प्राप्त की हैं, उन्हें आप कृपा करके मुझे बतलाने की कृपा करें। सनत कुमार वाच इत्याकर्ण्योपमन्युः सा मुनिः सैवरो महान् कृष्ण वाक्यम सुप्रसन्नस्य प्रतिवाच कृपानिधि। सनत कुमार जी बोले कि ऐसा सुन करके सैव्यों में श्रेष्ठ कृपानिधि उस महात्मा उपमन्यु ने श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, अये भवाराधनतः प्राप्तो हृत्काम्यो हि तांस्तान् भक्तान् प्रवक्ष्याम शृणुत्वं वै रुद्वः। सर्वात् सर्वामरेश्वर्ये हिरण्यकशिपुः पुरा वर्षाणां 10 लक्षान् सोलभचन्द्रशेखरात् तस्याथ पुत्रप्रभो नंदनो नाम विश्रुतः। सा च सर्ववरादिन्द्रं वर्षायुक्त मधुवनेत
विष्णु चक्रम चा तद्घोरम वज्र माखंडरस्य चासीर्णम पुरा भवति कृष्ण तदंगे सुमहाहवे। उपमन्यु जी बोले कि हे यदुद्वह श्री कृष्ण, जिन जिन भक्तों ने सदाशिव की आराधना करके अपनी अपनी हृदय की कामना पूर्ण की, उन भक्तों को मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। पूर्व काल में हिरण्यकश्यप ने 10 लाख वर्ष पर्यंत शिव आराधन करके उन चंद्रशेखर सदाशिव से सभी देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, और उसी का एक लड़का नंदन प्रहलाद नाम से विख्यात हुआ, जिसने शिव जी से वर प्राप्त करके 10,000 वर्ष पर्यंत इंद्र को नीचे भूलोक में भटकाया। हे कृष्ण, उस हिरण्यकश्यप के साथ महायुद्ध में विष्णु का घोर सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र भी अंग में लगकर टूट जाता था। नासस्राणि वहन्यत्यंगे धर्म तस्तस्ये धीमतः ग्रहस्याति बलस्याद्यु चक्र वज्रमुखान्यपि अर्धमानास्य विबुधा गृहेषु बलेसा देवदत्तवरा जघ्नु सुरेन्द्रः सुरान्भृशम् तुष्टो विद्युत प्रभस्यापि त्रैलोकेषु सुरतामदात् शतवत्सहस्राणि सर्वलोकेषु भवः तथा पुत्र सहस्राणाम् उतम चादरो शिवः मम चानवरो नित्यं भविष्यस्य ब्रवीदित्ते। संग्राम में अत्यंत बलवान एवं बुद्धिमान हठी दैत्य ने अंग में प्रदर्शन सुदर्शन चक्र एवं इंद्र के वज्र ऐसे प्रमुख अस्त्र भी शिव जी की तपस्या के प्रभाव से उसे पीड़ा नहीं पहुंचाते थे। शिव जी के वरदान के प्रभाव से बलवान दैत्य के द्वारा देवतागण नित्य पीड़ित हुए तथा दैत्यों ने निरंतर देवताओं को परास्त किया। सर्व लोकाधिपति सदाशिव ने विद्युत प्रभ नामक राक्षस पर प्रसन्न होकर 1 लाख वर्ष पर्यंत उसे त्रिलोकी का सारा आधिपत्य प्रदान किया। इतना ही नहीं, उसे 10,000 पुत्र भी दिए और कहा कि तुम मेरे नित्य अनुचर रहोगे। कुशीदीपेषु राज्यम ददाभ्यदग्वान् भवः सा तस्मै शंकरः प्रीत्या वासुदेव प्रहस्तधि। धात्रा सृष्टा शतमुखो दैत्यो वर्षतं पुरा तपः कृत्वा सहस्रं तो पुत्राणां मलभ्यदवात्। याज्ञवल्क्यस्य ख्यातो गीतो वेदे सुवै मुनिः आराध्य सा महादेवं प्राप्तवान् ज्ञानमुत्तमम्। वेदव्यासस्तु यो नाम्ना प्राप्तवान् तुलं यशः सोऽपि शंकरमाराध्य त्रिकाल ज्ञानमाप्तवान्। हे वासुदेव, भगवान सदाशिव ने उस पर प्रसन्न होकर के कुशदीप का सारा राज्य ही उसे दे दिया और ब्रह्मदेव के द्वारा उत्पन्न शतमख नामक दैत्य 100 वर्ष पर्यंत शिव की आराधना करके उनकी कृपा से 1000 पुत्र प्राप्त किया। महर्षि याज्ञवल्क्य जो वेदों में अत्यंत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भगवान शंकर की आराधना से उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि वेदव्यास जिनका यश अतुलनीय है, उन्होंने भी शिव आराधन के प्रभाव से त्रिकाल ज्ञाता प्राप्त की। इंद्रेण बल खिलास्यते परिभूता शंकरात्रिभृ सोमहर्तारं गृणं सर्वदुर्जयम् आपः प्रनष्टा सर्वास्य पूर्वरोषात् कपर्दिनः सर्वसं कपालेन देवैरिष्टवः प्रवर्तितम्। अत्रैर्भार्या च अनसूया त्रीणि वर्षसुतान् च मुसलेषु निराहारा सुत्वा सर्वात्तः सुतान्। दत्तात्रेयं मुनिं देवे चन्द्रं द्रवाससं था गंगां प्रवर्तयामास चित्रकूटे पतिव्रतः। इंद्र से
अपमानित हुई। बालखिल महर्षियों ने सदा शिव की आराधना करके संग्राम में दुर्जय गणों को प्राप्त किया, जिन्होंने इंद्र को जीतकर सोमरस का हरण किया था। जब शिव जी के कोप से घोर अनावृष्टि के कारण सर्वत्र जल के दुर्लभ होने से त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, तब देवताओं ने शिव की आराधना करके उनको पुनः प्रवर्तित किया। महर्षि अत्रि की भार्या अनसुईया 300 वर्ष पर्यंत निराहार रहकर मुसल पर सोकर शिव आराधन करती रहीं, जिससे उन्हें दत्तात्रेय, चंद्रमा, दुर्वासा जैसे पुत्र प्राप्त हुए और उन्हीं पतिव्रता ने शिव आराधन के प्रभाव से चित्रकूट में पैसुनी नामक गंगा को प्रकट किया। विकर्णस्य महादेवं तथा भक्त सुखावहं प्रसाद्य महतीं सिद्धिं वाप्तवान् मधुसूदन। चित्रसेनो नृपः शंभुं प्रसाद दृढ़ भक्तमान समस्त नृप भीतिभ्यो वयं प्रापातुलं चाकं। श्रीकरो गोपिकासु नृप पूजा विलोकनाथ जात भक्तिर्महादेव परमां सिद्धिमाप्तवान्। चित्रांगदो नृसुतः सीमिन्तेन्यापतिर्हरे शिवानुग्रहितो मग्नो यमुनायां मृतो नाहि। हे मधुसूदन, विकर्ण ने भक्त सुखदायी भगवान शिव की आराधना करके उनकी कृपा से बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करी और शिव में दृढ़ भक्त करने वाला चित्रसेन शिवराधन के प्रभाव से संपूर्ण राजाओं के आक्रमण से प्राप्त हुए भय से मुक्त होकर अभय प्राप्त किया और अतुल संपत्ति भी प्राप्त की। राजा चंद्रसेन की पूजा देखकर शिव भक्त से प्रभावित हुआ गोपिका पुत्र श्री कर परम सिद्धि को प्राप्त किया। हे कृष्ण, श्रीमंतनी रानी का पति चित्रांगद नामक राजपुत्र यमुना में डूबकर भी शिव के अनुग्रह से मरा नहीं। साचा तक्षालयं गत्वा तन्मैत्रीं प्राप्य सुब्रतः आयातः स्वगृहं प्रीतो नानाधन समन्वितः। श्रीमंत्री प्रिया तस्य सोमव्रतप्रायणः शिवानुग्रहतः कृष्णः लेभे सौभाग्योत्तमम्। तत्प्रभावाद् व्रते तस्मिन्नेको द्विसुतः पुरा कश्चित् स्त्रीत्वं गतो लोभात् कृत्यदार्कृत्य स्थलात्। चन्द्रिका पुंचलीं दुष्टा गोकर्णे दुहिता पुरा श्रुत्वा धर्मकथां शम्भोर्भक्त्या प्राप्य परां गतिम्। वो यमुना नदी में डूबने के बाद तक्षक नामक नाग के घर पर जाकर उनसे मैत्री संपादन करके प्रसन्नता पूर्वक अनेक धन संपन्न से परिपूर्ण होकर सकुशल अपने घर लौट आया। हे कृष्ण, उनकी सीमंतनी नाम की भार्या ने सोमवार का व्रत करके शिव की अनुग्रह से सर्वोत्तम सौभाग्य प्राप्त किया। स्वस्त्रनुग्रहतः पापी बिंदुको चंचुकापति श्रुत्वा शिवपुराणं च सद्गतिं प्राप्य सांक्रीं पिंगला गणिकाख्याता माद्राहो दुजाधम सयोमृषं धैर्येलो विभाते सद्गतिं चातो महानंदाभिदा काचिद्वस्यास्योपदाद्ता दृढ़ात्पाणात् सुप्रसाद्य शिवं लेभे च सद्गतिं। कैकेयी द्विजबाला च साद्राहा शिवव्रता परमं हि सुखं प्राप्य शिवेश व्रतधारणात्। महानंदा नाम की वैश्या शिव चरण में तत्पर होकर अपनी दृढ़ भक्ति से शिव को प्रसन्न करके सद्गति प्राप्त की। विमर्शनस्य नृपतिः शिव भक्तिं विद्धाय वे गतिं लेभे परां कृष्ण शिवानुग्रतः पुरा। दुर्जनस्य नृपः पापी बहुस्त्रीलम्पटः खलः शिवभक्त्या शिवं प्राप्य निर्लिप्तः सर्वकर्मसु। सश्रीकः साद्रो नाम्नां शङ्करस्य शिववती चिताभस्मरतो भक्त्या लेभे तद्गतिम् उत्तमाम्। सौम्नीं नाम चाण्डलीं सम्पूज्या जानतो हि सा देवी शैलीं गतिं कृष्ण शंकरानुग्रहात् परात्। हे कृष्ण, विमर्शक नामक राजा ने शिव भक्त पर शिव के अनुग्रह से उत्तम गति प्राप्त की और शिव व्रत करने वाला शंकर नाम का एक सवर अपनी स्त्री के सहित भक्त के
चिता का लेप करके उत्तम गति प्राप्त किया। महाकालाविदो व्याधोर्किरातः परहिंसकः संभ्यर्च्य शिवं भक्त्या लेभे सद्गतिमुत्तमाम्। दुर्वासा मुनिशार्दूलः शिवानुगृहीतः पुरा तस्तार स्वमतं लोके शिवभक्तिं विमुक्तिदाम्। कौशिकस्य समाराध्य शंकरं लोक शंकरं ब्राह्मणो अभूत क्षत्रियस्य द्वितीयो पद्मभूः। शिवं भर्चे सद्भक्त्या विरंचे स सत्तमः अभूत शर्करः कृष्णः सर्वो पितामहः। और महान शिव भक्ति ब्रह्मदेव भक्त से शिव की पूजा करके लोक सृष्टि में समर्थ होकर के लोक पितामह बन गए। मार्कंडेयो मुनि वरांश चिरंजीवी महाप्रभु शिव भक्त वरः श्रीमान शिवानुग्रहितो हरे देवेन्द्रे ही महाशयो अस्त्रैलोक्यं बुभुजे प्रा शिवानुग्रहतः कृष्णा सदेवाधिपः प्रभु। बलिपुत्रो महाशैवः शिवानुग्रहितो वशी बाणो बभो ब्रह्मांड नायकः सकलेश्वरः हरिः शक्तिः सद्भक्त्या दधीच महेश्वरः शिवानुग्रहितो भूवन् तथा रामो हि शांकरः। हे श्री कृष्ण, महामुनि मार्कंडेय शिव के अनुग्रह से श्रीमान श्रेष्ठ शिवभक्त महाप्रभुता संपन्न एवं चिरंजीवी हुए। विष्णु शक्ति दधीच तथा परशुराम एवं श्री राम भी शिव के अनुग्रह में महाशय हुए। कणादो भार्गवस्यो गुरुगौतम एवं च शिवभक्त्या बभूस्ते महाप्रभो ईश्वरः साकल्यः संस्थितात्मः च 9 वर्ष शतान्यपि भवमाराधयामास मनोयज्ञेन माधवा तुतोष भगवानाः ग्रंथकर्ता भविष्यति वत्साख्या चाति कीर्तिस्त्रैलोक्ये प्रभविष्यति यक्षं चाकुलं ते अस्तु महर्षिभिर्लंकृतं भविष्यस्य ऋषिश्रेष्ठ सूत्रकृता ततस्ततः। हे वत्स, तू ग्रंथकार होगा और लोक में तुम्हारी अविचल कीर्ति होगी। तुम्हारा वंश अक्षय और महर्षियों से अलंकृत होगा। तदनंतर तुम सूत्रकार भी हो जाओगे। ऐसी शिव की महिमा है। इत्येवं शंकरात् प्राप्त ब्रह्मनिवरः सावै त्रैलोक्ये विदिताश्चासीत् पूज्यस्य नंदन सार्वाणेरित्यभिख्यात ऋषिरासीत् कृतयुगे ये तेन तपस्तप्तं खष्टवर्षशताञ्च तमा भगवान रुद्रः साक्षात् तुष्टो अस्मिते अनघ ग्रंथ किल्लो कवि विख्यातो भविता से जरामरः। हे रघुनंदन, इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ ने शिव से वरदान प्राप्त किया और त्रैलोक्य में प्रख्यात तथा पूजनीय हुए। सतयुग में सावण नाम से प्रसिद्ध ऋषि ने इसी स्थान पर 6000 वर्ष पर्यंत तप किया। भगवान रुद्र ने उनसे कहा, हे नग, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम लोक में विख्यात ग्रंथकर्ता अजर एवं अमर होगे। एवं विधो महादेवः पुण्यपूर्वोत्तरे स्थितः समर्चितः शुभान् कामान् प्रददाति यथेच्छितान्। एकेनैव मुखेनाहं वक्तुं भगवतो गुणाः ये सन्ति तान् शक्नों हयापि वर्षशतैरपि। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां महासंहितायां सनत कुमार व्यास संवादे उपमन्यु उपदेशो नाम 2वां अध्याय समाप्तम। इस प्रकार पूर्व जन्म के पुण्य से समर्चित हुए महादेव जी अभीष्ट कामनाओं को प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण, मैं एक मुख से भगवान शिव के गुणों का वर्णन करने में 100 वर्ष पर्यंत भी समर्थ नहीं हो सकता। इति कथा